हाँ तो मित्रों, मैं हर्ष पांडे सर वंदे मातरम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिर क्या शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, उसी संदर्भ में फिर क्या है, नंबर सिस्टम की एक अगली कड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण कड़ी का नाम है ट्रेलिंग जीरोस। यानी जब कोई प्रोडक्ट दिया गया हो तो प्रोडक्ट के लास्ट में जीरो की संख्या कितनी आती है, उसके जीरो के आने का कारण क्या है और आपके प्रश्न उस फॉर्मेट पर किस तरीके से पूछे जाएंगे और उसको सबसे शानदार तरीके से कैसे करेंगे, इन सारी चीजों पर एकदम शानदार चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एकदम सभी अपने मित्रों में शेयर करिए और लाइक तो बनता ही है गुरु। और फिर क्या है, आपका गुरु आपके साथ है और फिर नए सेशन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर चलिए, क्या मैंने कहा था, ट्रेलिंग जीरो वाले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, ट्रेलिंग जीरोस की बात करेंगे। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है, पूंछ में जीरो। पूंछ में जीरो का मतलब क्या है, प्रोडक्ट दिया गया तो रिजल्टेंट के राइट मोस्ट में कितने जीरो आते हैं, क्यों आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे और उस पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आसान तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर तो चलिए आज हम लोग इस पर चर्चा करें और शुरुआत करें। ये मामले हैं क्या गुरु, मामले हैं क्या। ठीक है, फिर तो चलिए बच्चों, हम बात करें यहाँ पर, जब संख्याओं को गुणा किया जाए यानी उनका प्रोडक्ट हो रहा होगा तो जीरो आते भी हैं या नहीं आते हैं, आते भी हैं तो क्यों आते हैं, उनके लिए संख्या कौन सी कारण संख्या है, कारक क्या है, उसका फैक्टर क्या है उसके पीछे, उन सारी चीजों को देखते हैं। जैसे हम बात करें बेटा, कहा जाए कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो गुणनफल के राइट मोस्ट में कितने जीरो आ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या है, गुणा कर लीजिए आपस में, देखा जाए कि ये संख्या कौन कौन सी है, तो कहेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 की बात करते हैं बेटा, तो वास्तव में क्या है, क्या यहाँ पर जीरो आएगा, कहेंगे हाँ सर जीरो तो एकदम आएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्याओं का गुणनफल तो आप इजीली कर सकते हैं, 2 एक 2 2 3 6 6 चौका 24 24 5 120 120 और जीरो की संख्या कितनी है बेटा, तो जीरो की संख्या राइट मोस्ट में कितनी दिखाई दे रही है, 1। ठीक है ना, क्लियर है आपका। अब हम वैसे ही बात करें, यदि आपसे कहें कि ये बताइए सर, यदि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को गुणा करें, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे आप, इजिली आप करते चले जाएंगे। 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10 की बात करेंगे तो आप इनको भी गुणा कर सकते हैं। गुणा कैसे कर सकते हैं, 2 एक 2 2 3 6 6 चौका 24 24 5 120 हो गया, 120 में 6 से गुणा करेंगे 720 हो जाएगा, 720 में 7 से गुणा कर लीजिए बेटा, फिर गुणा करेंगे 7 0 0 7 गुना 14 के 4 हासिल है, 7 7 49 50 50 और 40 की बात करें, फिर इसमें 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0, 8 चौके 32 पे 2 हासिल 3 और 8 5 40 की बात करें हो जाएगा आपका। उसी तरीके से जब 9 से गुणा करोगे तब भी कंडीशन ऐसी ही आएगी बेटा। फिर 10 की बात करेंगे यहाँ से तो 0 हो जाएगा, 9 0 0 9 गुना 18 के 8 हासिल 1 9 3 27 1 28 के 8 हासिल 2, यहाँ पर 2 हो गया और 9 चौका 36 की बात करें और जब 10 से गुणा करेंगे तो बेटा 1 0 आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, कहेंगे हाँ सर 0 1 बढ़ गया और लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, कहेंगे सर 2 जीरो आ रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपके काम का नहीं है, काम का नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का गुणा करने की बात करें तो इस तरीके से गुणनफल निकाल करके राइट मोस्ट जीरो की संख्या काउंट करना संभव नहीं है। मैं असंभव की बात भी नहीं कर रहा हूं, यहाँ से असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इसको ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम मिल जाएगा बेटा आपका, इतना टाइम लग जाएगा कि हो सकता है कि पूरे एग्जामिनेशन का समय आपको जो दिया गया है इसी एक क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि ऐसे मेथड की आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे आखिर मामले हैं क्या। ठीक है ना, तो आपको मैं छोटी छोटी चीजों पर बताऊंगा, यहाँ से देखें, देखिए राइट मोस्ट में जीरो कब आता है, राइट मोस्ट में जीरो कब आता है, जब भैया क्या है यहाँ पर
2 और 5 दो संख्याएं दी गई हों और उनका आपस में गुणा किया जा रहा हो। जैसे हम बात करें आपसे, कहेंगे सर ये बताइए 2 में 5 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, तो कहेंगे सर 10 आ गया। और यदि सपोज कर लीजिए कि 2 गुणे 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 से गुणा करते हो तो भी कितना आएगा, कहेंगे सर 20 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ गया। हम कहें ये बताइए कि 2 गुणे 2 लिखा हुआ है, फिर 5 गुणे फिर 5 कर रहे हो तब भी कितना आ रहा है, कहेंगे सर यहाँ पर 25 हो गया, 25 चौके 100 हो रहा है, ठीक है ना आपका। यहाँ पर कितने 0 आ रहे हैं, कहेंगे सर 2 0 आ रहे हैं। क्या सब में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहेंगे 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, ये 0 किसी भी संख्या दिया, फंक्शन दिया होगा मैथमेटिकल में, फंक्शन आपको कोई दिया गया होगा जिसमें केवल गुणा किया जा रहा हो और गुणनफल के राइट मोस्ट में 0 तभी आएगा जब क्या है 2 और 5 का कहीं ना कहीं गुणा हो रहा हो, 2 और 5 का कहीं ना कहीं गुणा हो रहा हो। जब तक 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तब तक राइट मोस्ट में 0 आना संभव नहीं है, 0 आना संभव बेटा, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया, ये गुणा करेंगे और उस प्रक्रिया में 2 और 5 है तो निश्चित रूप से राइट मोस्ट में 0 आएगा, लेकिन 0 की संख्या कितनी होगी ये भी यहां पर क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने क्या कहा आपसे, ये सपोज कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया और गुणे यदि 5 गुणे 5 कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 25 8 200 होता है, यानी कितना हो गया, अभी भी संख्या कितनी है 0 ही है, जबकि ये 2 बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान रखें कि यदि 2 into 5 लिखा हुआ है तो आप 2 to the power 1 into 5 भी लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 to the power 1 लिख सकते हैं बेटा, हाँ लिखा जा सकता है। इसको 2 to the power 2 into 5 to the power 2 लिखा जा सकता है और इसको 2 to the power 3 into 5 का पावर 2, ठीक है ना, सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लॉजिक निकल करके आएगा, एक कॉन्सेप्ट उभर करके आएगा और उसी कॉन्सेप्ट की आपको और हमको दोनों की आवश्यकता होगी। आपको आवश्यकता होगी कि ये जाने प्रश्नों को हल करें और हमारी आवश्यकता ये है कि हम क्या है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ऐसे प्रश्नों को आपको समझाने में सफल हो जाए ताकि ये हमारा उद्देश्य और आपका उद्देश्य पूरा हो, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 2 की संख्या भी 1 है और 5 की संख्या 1 है, हम तो ये जानते हैं कि 2 और 5 रहेंगे तभी 0 आएंगे, बाकी 0 संभव नहीं है। तो दूसरी चीज ये भी देखें कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों की संख्या कितनी कितनी है, नहीं सर एक एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर भी 0 कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है तो कहेंगे सर 2 है और 5 की संख्या कितनी है 1 है, तो 0 कितना है 1 ही है। इसका मतलब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 की संख्या 2 है, यहाँ भी 5 की संख्या 2 है, लेकिन 0 कितना है 0 है, 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 2 है, लेकिन राइट मोस्ट में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से मामला ये बन रहा है कि देखिए 0 तभी आएगा जब 2 और 5 हो, 0 कितने होंगे, तो 2 और 5 के जितने पेयर बन सकते हैं उनके नंबर ऑफ पेयर के बराबर भी 0 होगा। यानी क्या है, 1 2 और 5 का जो पेयर है यह पेयर वास्तव में 1 0 1 0 का कंस्ट्रक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि यहाँ पर 2 पेयर्स बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 2 और 5 के कितने पेयर हैं, एक ही पेयर है, तो 2 और 5 के कितने पेयर बन पाएंगे, तो कहेंगे सर यही एक पेयर बन पाएगा, ये पेयर में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिंगल बच जा रहा है, इसका कोई पेयर नहीं है। यहाँ पर देखें यहाँ 2 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो कितने पेयर बनेंगे, कहेंगे सर 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पर कितने पेयर बन गए, तो कहेंगे 2 पेयर बन गए हैं। यानी जितने पेयर उतने 0, यहाँ पर एक पेयर 1 0, 2 पेयर 2 0, आगे भी हम लोग उसी तरीके से देखते जाएंगे। यानी 3 पेयर होगा तो 3 0 आएंगे, 4 पेयर होगा तो 4 0 आएंगे, ध्यान रखे रहेंगे, क्लियर है। अब पेयर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे, यदि हम आपसे कहें कि 2 पावर 10 गुणे क्या है 5 पावर 7 दिया गया है, यहाँ पर 0 की संख्या कितनी होगी, 0 की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर क्या है
यहाँ पर हम नंबर ऑफ पेयर काउंट कर सकते हैं कितना बनेगा। तो आप एकदम बता सकते हैं कि पेयर कितने बनेंगे, तो कहेंगे 7 पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 7 जगह पर ही सेट हो सकता है, 2 के साथ 5 से अधिक पर सेट नहीं हो सकता है। इसलिए 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे बेटा, तो कहेंगे पेयर की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 7 होगी। यानी 7 जब पेयर बनेंगे तो 0 भी कितने होंगे बेटा, 0 की संख्या भी 7 ही आएगी। क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं बच रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन आपने ये निकाला कि 2 और 5 में से जिसकी भी संख्या कम होगी उतने ही 2 और 5 के पेयर बनेंगे, उतने ही 2 और 5 के पेयर बनेंगे, और वही जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरोस बनते हैं। ठीक है ना। तो अब आप धीरे धीरे क्या है इन चीजों को समझते जाएंगे। तो पहला मैं आपको यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में जो रिजल्टेंट आपको मिलता है, रिजल्टेंट के राइट मोस्ट में 0 तभी आएगा जब 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की प्रक्रिया में, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में ठीक है रिजल्टेंट, ठीक है ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट के राइट हैंड में 0 तभी आएगा बेटा जब 2 और 5 दोनों हों। मतलब समझते हैं क्या है, अरे 2 और 5 दोनों दिए गए हैं तभी 0 आएगा, दोनों में से कोई भी एक गायब हो जाएगा तो वहां पर 0 आना संभव नहीं है। जैसे हम कहें आपसे कि बताइए यदि 1 से लेकर 20 तक की सभी विषम संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल के राइट मोस्ट में बेटा कितना 0 आएगा, तो वहां पर एक भी 0 नहीं आएगा। यानी जैसे हम कहें आपसे 1 into 3 into 5 into 7 into 9 अप टू कहां तक जा रहा है 99 में 0 की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या है एक भी 0 नहीं होगा, एक भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 5 बहुत बार आएगा, देखिए 5 यहाँ भी आएगा, 15 के साथ भी आएगा, 25 के साथ भी आएगा, ठीक है इस तरीके से आ रहा है आपका, 35 के साथ आएगा, आगे बढ़ते चले जाइए। यानी 5 तो आएगा लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा, इसलिए एक भी 0 आना संभव नहीं है। ठीक है ना, क्यों यहां पर नोट कर लीजिएगा, रीजन क्या है, क्यों कि 5 तो है परंतु 2 नहीं है, परंतु 2 नहीं है। सही है ना आपका, तो इसका मतलब यहां से तो क्लियर हो गया ना। क्या है पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस दी गई हो, राइट मोस्ट में 0 तभी पॉसिबल है जब 2 और 5 दोनों उपस्थित हो, दोनों में से एक उपस्थित है दूसरा अनुपस्थित है एब्सेंट है तब 0 नहीं आएगा। अब दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करें, 0 कितने आएंगे राइट मोस्ट में, तो मैंने कहा था कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही 0 आएंगे, और पेयर कितने बनेंगे तो दोनों में से जिसकी भी संख्या कम होगी उसी की संख्या के बराबर 0 आएंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। ठीक है, यहां पर आपने क्या लिखा, दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उसी की संख्या के बराबर, उसी की संख्या के बराबर 0 होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे हम बात करें, देखें कहे आपसे 2 to the power 9 into 5 to the power 11 में 0 की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 0 की संख्या कितनी होगी, तो 0 की संख्या कहेंगे सर इसमें 9 होगी। क्लियर है ना आपका। यदि कहें 2 का पावर 11
गुणे 5 का पावर 17 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे सर 11 होगी। यदि सपोज कर लीजिए 4 के घात 12 और 5 के घात 55 की बात करें में शून्यों की कितनी संख्या होगी, तो आप कहेंगे सर क्या है, 4 के घात 12 को पहले 2 में कन्वर्ट करिए, 2 का स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू 5, या कर सकते हैं 2 का पावर 24 गुणे 5 का पावर 55। ठीक है ना, हो जाता है ना। यहाँ से यहाँ 2 का पावर बना ना 12 दिया हुआ है, तो आप पढ़े होंगे सबसे पहले बेटा x टू द पावर m टू द पावर n बराबर x टू द पावर m इंटू n। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर टू द पावर 12 दिया हुआ है, तो आप 2 का पावर क्या करेंगे, इनका गुणा होगा ना, आपका कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 12 गुना 24। ठीक, अब यहाँ पर देखें 2 की संख्या, 2 का पावर 24 है, 5 का पावर 55 है, तो संख्या किसकी कम है, 2 की कम है। कितनी संख्या है, 24 है, इसलिए 0 कितने बनेंगे, कहेंगे इनकी संख्या 24 आएगी सर, 24 आएगी। सही है, तो इतने 0 आपके निर्मित हो सकते हैं, यही आपका क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक, तो अब जहां जहां भी इस तरीके से केस आएगी आप इसको करते चले जाएंगे। आप प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों पर भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए विचार किया जाए। तो जैसे सपोज कर लीजिए कभी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें, आपस में गुणा करें तो गुणनफल के दाहिने कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पर, अब इस चीज को आप समझने का पहले प्रयास करिए। कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें, तो आप सिंपल से बात करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 1 इंटू सॉल्व करना शुरू करिए। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर आपको एकदम सरल सा तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से सारी चीजों को किया जा सकता है और चुटकियों में होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम कंफ्यूजन नहीं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न इसमें बड़े बड़े आ रहे हैं, शानदार तरीके से आ रहे हैं। ठीक है ना, हम बात करें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10 आ रहा है। ठीक है ना, अब आप जरा सोचे, मैंने आपसे ये कहा था कि 2 और 5 को छोड़ करके सभी जो भी नंबर है उसके राइट मोस्ट में 0 के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यानी हम बात करें यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में 2 और 5 को छोड़ करके 0 का निर्माण में अन्य नंबरों की कोई भूमिका नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। यानी हम बात करें यहां से तो 7 ये है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 9 है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, 1 तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है ना, अब यहां से और भी चीजें देख लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है 6, ये 6 में भी 2 और 3 है, इसकी भी कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं है बेटा। तो अब किसकी किसकी आवश्यकता है, 2 और 5 की आवश्यकता है। तो 2 यहाँ पर भी आ गया, 4 दिया हुआ है, 4 में भी 2 गुणे 2 आपका हाई है बेटा ये। फिर देखा जाए यहाँ पर एक बार 5 आ गया, यहाँ पर देखिए 8 में भी क्या है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पर भी है, और फिर 10 वाले में देखा जाए यहाँ पर भी एक बार 2 आ रहा है और एक बार 5। सही है, एक बार 2 आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं यहां से, ये 2 गुणे कितना है आपका 5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखेंगे कितना है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है आपका। 2 कितनी बार आ गया, 7 टाइम्स आ गया बेटा। ठीक है, एक जगह और भी छुटा हुआ है, ये भी है, 2 इसके साथ भी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ भी एक बार नोट कर लीजिएगा, एक संख्या और भी आ रही है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, 2 की संख्या 8 बार आई है। 5 की कितनी बार आ रही है, कहेंगे सर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 की संख्या 2 आ रही है।
तो अब ये बताइए, देख करके बता सकते हैं कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 पेयर बनेंगे। कौन, क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कितनी है? 2 ही है, और जिसकी संख्या कम होती है उतने ही पेयर बनते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कितने पेयर बनेंगे? 2 और 5 के पेयर कितने हो गए बेटा? तो कहेंगे सर पेयर की संख्या 2 है। तो यहाँ पर जीरोस भी कितने होंगे? कहेंगे जीरो भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है ना, आ जाएंगे। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपने क्या है डेवलप किया, यहां से करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर उस चीज को देखेंगे। यानी संख्याएं लगातार आ रही हो, लगातार का मतलब क्या है? यहां से बीच में कोई भी क्या है संख्या गायब ना हो, कटी पिटी सीरीज ना हो आपको, तो उस कंडीशन में 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। आप यहीं पर देख लीजिए, 1 से लेकर के 10 के बीच में 5 2 ही बार आया है, जबकि 2 कितनी बार आया है? 8 बार आया है। और हम जानते हैं कि जीरो की संख्या उसी के बराबर होती है जो कम हो। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 5 ही क्या है आपकी महत्वपूर्ण रोल में है। इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो कहेंगे सर 5 का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी हमें हमेशा क्या है ये इस बात पर ध्यान देना है कि 5 की संख्या दिए गए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कितनी आ रही है। यदि उसकी संख्या मालूम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जीरो की संख्या इतनी हो सकती है। ठीक है, फिर इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? क्लियर है ना? यहाँ से क्या है? 5 ही क्या है? 5 की महत्वपूर्ण भूमिका है, 2 की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या अधिक है और 5 की संख्या कम है। और 5 की संख्या कम है तो उसको ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका क्या होगा? तो मैं सबसे सरल तरीका ये बता रहा हूं कि सीरीज के लास्ट नंबर पर जाइए, उसको 5 से भाग दीजिए, और 5 से भाग दे करके देखेंगे कितने भागफल आ रहे हैं। तो 5 से 10 को भाग दोगे तो कितना आएगा? कहेंगे बेटा 2 आ रहा। क्लियर है? 2 जीरो आ गए। सही है। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान और सरल क्या हो सकता है? ठीक है ना? आप ध्यान रखें, यहाँ पर कभी भी जिस तरीके से ये कहा जाए 1 2 3 अब तो कहां तक चला गया? करेक्ट सर, ये 50 तक में शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखेंगे लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो नंबर है उस नंबर को आप कैसे करेंगे? यहाँ पर देखें, तो मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से है ना बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं कि हर बेसिक चीज को आप समझने का प्रयास करिए। कैसे होगा भाई? तो 5 की संख्या तो कम है, हमें 5 को ही काउंट करना है, हमें 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 5 कहां कहां आएगा? कहेंगे सर 5 देखिए कहां आएगा? 5 के साथ आएगा, 10 के साथ आएगा, 15 के साथ आएगा, 20 के साथ आएगा, 25 के साथ आएगा, 30 के साथ आएगा, 35 के साथ आएगा, 40 के साथ आएगा, 45 के साथ आएगा, फिर 50 के साथ। अब बताइए 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? कहेंगे 5 तो एक ही बार आ रहा है। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? तो आप चाहे कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, चाहे तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना 5 आ रहा है? कहेंगे सर 5 यहाँ पर एक बार आ रहा है। यहाँ पर कितनी बार है? एक बार आ रहा है। यहाँ पर कितनी बार? एक बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार? कहेंगे सर 1 धन 1 2 बार आ रहा है। यहाँ पर कितनी बार? एक बार आ रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ भी, इसमें भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी कितनी बार है? एक है नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो बेटा, कितना होगा तो आप जोड़ते चले जाइए। कितना है? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 11 और 1, तो 5 की संख्या कितनी आ रही है? 12 आ रही है। इसलिए जीरो कितने बनेंगे? तो कहेंगे सर 12 जीरो बनेंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका सरल सा तरीका एक और बता रहे हैं कि आप करिए क्या, यहाँ से आप यहाँ पर जब भी संख्या दी गई हो तो 50 को आप क्या करिए? किससे भाग दे दीजिए? तो कहेंगे सर 5 से भाग दीजिए, और देखिए भागफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। यदि भागफल आपका क्या है 5 से बड़ा हो तो एक बार पुनः भाग दीजिए, देखिए कितनी बार आ रहा है? तो कहेंगे 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया, और इन्हीं भागफलों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10 और 2 12, जीरो आपके निकल जाएंगे। लेकिन ये कब होगा बेटा? जब सीरीज आपकी
लगातार होगी तब, सीरीज लगातार होगी तो आप इजिली क्या है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें कोई समस्या लेकिन नहीं सर, अभी कोई समस्या नहीं है। अब क्या है, छोटे छोटे प्रश्नों के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ये कह रहा है आपका क्वेश्चन अगला देखिए, 1 2 3 4 है ना आपका, अब तो कहां तक जा रहा है, 100 तक। में शून्यों की संख्या कितनी है, में शून्यों की संख्या कितनी है, बोलिए क्या होगा, निकल जाएगा आपका, एकदम निकल जाएगा। फटाफट उत्तर निकालिए। क्या करेंगे आप, 100 को बेटा क्या करोगे, बताओ बताओ, 100 को किससे भाग देंगे, तो कहेंगे सर पहले 5 से भाग दिया जाए, क्योंकि 5 ही क्या है, डिसाइडिंग रोल में है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 20 5 100। फिर 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका रिजल्टेंट मिला हुआ है, ये भागफल मिला हुआ है, 5 से बड़ा है, भाग दीजिए कितना होगा, 5 चौका 20 आ गया आपका। अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो फिर भाग देने की जरूरत नहीं है। आप जोड़ेंगे 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी हो गई, बोलिए कितना हो जाएगा बेटा, कोई समस्या है कि नहीं। ठीक है, अब आइए, अब और आपके सामने धीरे धीरे एक एक करके प्रश्नों को मैं रखता हूं, आप नोट करिए। लिखता है यहां से क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4 5, बढ़ते जाइए 500 तक। में शून्यों की संख्या, फटाफट करिए फटाफट करिए, एकदम देखिए उत्तर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 500 है, भाग दीजिए 5 से, कहेंगे कितना हो जाएगा, सर ये तो 100 आ गया, फिर 500 से भाग दीजिए, कहें सर ये 20 हो गया, फिर 5 से भाग दीजिए, 500 का 20 हो गया। ठीक हो जाएगा। वन 124। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी आ गई बेटा, 124। कितनी संख्या आ गई, 124 आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे यहां से, देखिए कुछ प्रश्नों को और भी देखेंगे। इस तरीके से हम कहें आपसे कि बताइए बेटा 1 2 3 4 अप टू ऐसे चलते जाइए, सर 120 ठीक है, में शून्यों की संख्या। अब बताइए क्या आ जाएगा उत्तर की नहीं, सीधे सीधे बताएंगे। क्या करेंगे इसके लिए, जो सबसे अंत में संख्या उसको किससे भाग दोगे बेटा, कहेंगे सर 5 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, एकदम भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 5 से भाग दोगे कितना हो गया, तो कहेंगे सर 24 बार हो गया, 24 5 120। अब फिर 5 से भाग देंगे, क्यों भाग दे रहे हो, क्योंकि 24 वास्तव में 5 से बड़ा है, इसलिए भाग देना जरूरी है। भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, नहीं सर 4 बार तो जा रहा है, 5 चौके 20, लेकिन रिमाइंडर भी बच रहा है 4। जो 4 रिमाइंडर है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जहां बचे वहीं आप क्या कर लीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ना समझते हैं ना आप, ठीक है, छोड़ दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कटा के बाहर निकालिए। और बाकी जो पूर्णांक संख्या मिल रही है भागफल में, मात्र उन्हीं को जोड़ के 24 और 4 कितना हो गया, 28। यानी जीरो की संख्या बेटा कितनी आएगी, बोलो फटाफट उत्तर निकालिए। तो जीरो की संख्या सर कितनी आएगी, 28 के बराबर आएगी। बात समझ में आएगा। इस प्रश्न को उठाने का सिर्फ ये रीजन था कि हमें ये देखना है कि रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर से आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4 को आप हटाते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे, 4 की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्टेज पर रिमाइंडर दिखाई दे, रिमाइंडर को आप वहां से रिमूव करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इस प्रकार के किसी भी ब्रेकर की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, थोड़ा सा देखें। यह क्वेश्चन यदि इस तरीके से आ रहा है, क्या ये रहा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कितना आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है 8 आ गया, कह रहा है 10 आ गया। अब ऐसे ही करते करते क्या है आपका 50 तक जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है ना, ये सीरीज क्या है,
कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन नेचुरल नंबर की सीरीज क्या है आपकी, लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज नहीं है, यह क्या है, सम संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं की सीरीज है। तो आप क्या है, आप देख सकते हैं बेटा कि वास्तव में क्या है, अभी भी स्थिति यही है कि 5 कम संख्या में आएगा और 2 ज्यादा संख्या में आएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखें इस पर, तो आप कह सकते हैं कि सर कि प्राकृतिक संख्याओं का जो टोली थी, जो सीरीज थी, समुच्चय था, उसमें से इसको आधी संख्याओं को तो निकाला गया है, यानी 1 से लेकर 50 तक में देखें विषम भी थी, उनके साथ भी 5 आ रहा था और सम के साथ भी 5 आ रहा था, यानी सम की संख्या क्या हो गई, है ना, यहाँ से, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के बराबर ही है। 1 से लेकर 50 में क्या हो गई, 25 प्राकृतिक और क्या सम संख्या और 25 विषम। तो सम तो दी गई है, विषम नहीं है, तो विषम के साथ भी 5 आ रहा था, वो तो 5 आपका चला गया ना, बच किसके साथ गया, सम वाले के साथ बच गया। इसलिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लास्ट में ध्यान इस बात का रखेंगे कि अभी आप 50 को सीधे आधा कर दें, तो हम आपको बता दें 5 कहां कहां आ रहा है। कहेंगे सर 5 10 के साथ आएगा, 20 के साथ आएगा, 30 के साथ आएगा, 40 के साथ आएगा और 50 के साथ आएगा कि नहीं आएगा। बीच में क्या है, प्राकृतिक संख्याएं रहती तो 5 भी आता, फिर क्या होता 10 के साथ यहाँ पर 15 भी आता, 20 आता तो फिर 25 भी रहता, ठीक है, 30 रहता तो आपके साथ 35 भी आता, 40 था तो 45 भी था। अब ये 5 वाले तो चले गए हैं ना बेटा, वो तो है नहीं। अब इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, इनकी भी संख्या 1 2 3 4 5 है, यानी लगातार नेचुरल रहते तो संख्या 5 की कितनी बार आती, 10 जगह पर दिखाई देते, अब 5 जगह पर ही दिखाई दे रहे हैं बेटा, सही है ना। तो पहले हम लोग क्या करते थे, 50 को किससे भाग देते थे, 5 से, यहां भी 50 को 5 से भाग देंगे, लेकिन उससे पहले इसको आधा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको, उसको उससे पहले उसको आधा कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखें, सबसे पहला काम क्या है, 50 को सीधे आधा करिए, ये कितनी संख्या आएगी, 25 आ गई। अब यहां से 5 से भाग देना शुरू करिए, 5 5 25, देख रहे हैं ना, 5 क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं कि 5 5 के बराबर है, जब तक ये 5 से छोटा ना है तब तक भाग देते रहिए, भाग दीजिए एक बार और, तो 5 और 1 कितना हो गया बेटा, कहेंगे सर 6 हो गया, यानी जीरो की संख्या कितनी हो गई, 6 आ गई, ये आपका आंसर सही है ना। अब यहां भी आप चेक कर सकते हो, यहां पर 5 कितनी बार आएगा, तो कहेंगे सर 1 बार आएगा, 5 कितनी बार, देखते जाइए कितनी बार आएगा, तो कहेंगे 1 बार आएगा, इसमें कितनी बार है, कहेंगे सर ये में भी 1 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ पर कितनी बार, कहेंगे सर 1 धन 1 2 बार, जोड़ लीजिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 हो रहा है ना। 5 की संख्या कितनी आ रही है, 6 आ रही, ठीक है, जितनी संख्या होगी उतने ही जीरो होंगे, हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब लगातार सम संख्याएं आ रही हो, पहला काम क्या है, दी गई अंतिम संख्या को आधा करें, 2 से डिवाइड करें, और जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट को पुनः 5 से, जैसे पहले भाग दे रहे थे वैसे ही भाग देते जाएंगे, आराम से उत्तर निकल जाएगा। एक फटाफट क्वेश्चन लगा डालिए इसी तरीके से, हम कहें यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये संख्या कहां तक जा रही है, तो कहेंगे सर ये 250 तक है, में शून्यों की संख्या कितनी होगी, में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शानदार बेटा। आप निकालिए उत्तर कितना आ रहा है इसका, देखिए तो, ठीक है, क्या करेंगे आप, इसका काम क्या है, अंतिम संख्या को सबसे पहले क्या करोगे, आधा करेंगे, 250 को किससे डिवाइड करोगे, तो आप डिवाइड कर लीजिए सर पहले 2 से, देखिए कितना आ रहा है, कहेंगे सर क्या है, यह 125 आ गया, हो जाएगा। आप किससे भाग देना है, कहेंगे सर ये 5 से भाग देना है, यहां से प्रक्रिया आपकी शुरू हो रही है, ये 25 5 125, फिर 5 से भाग दीजिए, फिर 5 पर से 25 आ गया बेटा, फिर 5 से भाग दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी छोटा नहीं आया है, तो 5 से करें 5, जोड़ दीजिए कितना आ रहा, 25 आ गया ये, तो 25 5 30 और 1 31, 31, ये आपका आंसर हो गया। जीरो की संख्या कितनी हो गई बेटा, तो जीरो की संख्या जो हो गई, सीधे आप कहेंगे यह इसी के बराबर आ रही, 31 के बराबर, राइट।
किसी प्रकार का कोई भी डाउट अभी तक हो तो एकदम बताइए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का अभी तक डाउट है। ठीक है, सारी समस्याओं को हम लोग यही ऑन द बोर्ड सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, फिर सही है, एकदम मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे हम बात करें यहां से, अभी तक तो ऐसी संख्याओं को देखा जो लगातार आ रही थी, या तो वो सम थी या फिर क्या है वो प्राकृतिक संख्याएं थी बेटा। क्या है, या प्राकृतिक संख्याएं थी। इस प्रकार के फॉर्मेट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम बात करें यहां से एक क्वेश्चन, आप देखिए एक क्वेश्चन की बात करें यहां से। यदि ये सीरीज यदि आपकी, यदि ये सीरीज बेटा, ये सीरीज यदि आपकी ब्रेकिंग हो, बीच में टूटी हुई हो, तो क्या करेंगे। जैसे बात किया जाए, इसे दे दिया जाए, कहे 250, 251, ठीक है, 252, 501, 400 तक आए। ठीक है, कि दाहिने शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हो जाएगा। तो अब देखिए, पहले सीरीज क्या रहती थी आपकी, एक से शुरू होती थी और किसी निश्चित संख्या पर जाकर के समाप्त हो जाती थी। यहाँ पर शुरू ही बीच में से हुई है बेटा, है कि नहीं है। कहां से शुरू हुई है, बीच में से ही शुरू हुई है। तो आपको क्या करना है, देखिए हम लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे। बदलाव क्या करना है, देखिए यदि हम देखें यहां से इसके पहले 1 2 से लेकर कहां तक है, यहाँ इसके पहले, यानी ये संख्या क्या है आपकी 224 है। यहां तक की संख्याएं आपकी नहीं दी गई है बेटा। ठीक है ना, तो आप क्या करिए बेटा कि आप शुरुआत करिए 1 से लेकर के 400 तक जाइए, प्रक्रिया आपके पास वही है। और यहां तक के जो जीरोस हैं उसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, लेकिन ये चीजें क्या है ओरली करनी है, दिमाग में करनी है, कि बार बार आपको क्या है ये सारी लिखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे 1 से 400 तक में शून्यों की संख्या माइनस 1 से 224 तक में शून्यों की संख्या। हो जाएगा, आप हटा लीजिए। अब 1 से 4 तक तो आपको निकालने आएगा ना, क्या करेंगे आप बोलते जाइए। कहेंगे सर ये 400 है, 400 को सबसे पहले 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया 80। हो जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिए तो कहेंगे 16 5 80 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो कहेंगे सर 5 3 15, रिमाइंडर 1 बचेगा हमारे पास, आएगा 1, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसको जोड़ लेंगे आप, यही सर जोड़िए, किसको किसको जोड़ना है, 80 है, 16 है, 3 है, 16 3 कितना हो गया 19, 19 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 99 हो गया। वेरी गुड, कितने जीरो आएंगे 99 आ जाएंगे सर। ठीक है, कोई समस्या, बोलते जाएंगे 80 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए, यहां से 1 से लेकर 224 तक, तो 224 को आप क्या करेंगे 5 से भाग दीजिए बेटा, कहेंगे सर 5 का 20, 2 और 4 बच गया 24। ठीक है, फिर 5 का 20 करेंगे, 4 रिमाइंडर बचता है, उसको हटाते जाइए, उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये करिए सर 5 8 40 हो गया आपका, 4 रिमाइंडर कोई बचेगा उसको फिर हटाइएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ बच रहा है, ये भी 4 बच रहा है। ठीक, करते जाइए, फिर 5 भाग दीजिए, 5 से करने 5, जोड़ लीजिए कितना हो गया 44 8 52 और एक कितना हुआ 53। इतने आपके इसके पहले क्या है, इसमें ज्यादा पड़े हुए हैं, इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप करेंगे यहां से कुल शून्यों की संख्या बराबर 99
-53 घटा लीजिए, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 5 गया 4। यही आपका एक्चुअल आंसर है बेटा। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक बार समझ गया आपने। इसके बाद क्या है, बाकी चीजों को उसी तरीके से आप आगे बढ़ाते चलेंगे और ये चीजें क्या होगी, मस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। इसमें बहुत सारे जो शानदार क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग और आगे बढ़ा करके देखेंगे, ठीक है। फिर तो हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके सारे प्रश्नों को।